हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 23.3 का क्वेश्चंस कुछ बताने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं एक्सप्लेन किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आप लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो वेट करते होंगे कि सर कब आप ये सब बताओगे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन मैं बताया था ना, क्वेश्चन नंबर 3 का, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2 भी 1 का जैसा ही है। तो मैं इसमें भी 1 नंबर क्वेश्चन का जैसा ही इसमें कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ। और यदि आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देखें। और आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर अपने जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप है जो आपके ही क्लास में पढ़ते हैं, तो आप जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप उन लोगों को भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी देखकर समझ जाएं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3.2। क्या दिया हुआ है कि कोशेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू √2 - 1, ये दिया हुआ है। और वैल्यू निकालना है आपको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का, ये वैल्यू आपको निकालना है। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन देखो तो आपके मन में ये सवाल पहले पैदा होना चाहिए कि क्या कोशेक और कॉट से रिलेटेड कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके इक्वल में 1 हो। तो बिल्कुल है। आप लोग यदि फॉर्मूला लिखे हो तो ठीक है, आप नहीं लिखे हो तो इसके पहले जो वीडियो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लो, उसमें फॉर्मूला भी मैं बताया हूं। तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला है बच्चों, जैसा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1, बिल्कुल है। अब आप देख सकते हो ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आप तो अच्छी तरह से जानते हो। वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो आप इसको उसी फॉर्मूला पर कन्वर्ट करो। कंडीशन ये है कि यहाँ ए की जगह कोशेक है थीटा है और बी की जगह कॉट थीटा है, बस सिंपली उसी में कन्वर्ट करके इसके अकॉर्डिंग लिख देना है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और दूसरा में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए इसके इक्वल ये फॉर्मूला और ये इक्वल्स टू जो 1 है वो लिख देना है आपको। अब आप ऊपर में देख सकते हो बच्चों कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का एक वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स इसका वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू देखिए आपसे पूछा जा रहा है। मीन्स इसको आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली इसको कॉपी कर देना है नीचे। और ये जो वैल्यू है ये इसका वैल्यू आपको पुट करना है √2 - 1, ये 1। अब आपको सिंपली इसको इधर लेके आना है क्योंकि इसका वैल्यू को आपको निकालना है ना। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√2 - 1। अब ये चीज आप लोग देखे होंगे कि नीचे में रूट नंबर रहता है, तो आप लोग यदि करनी पाठ किए होंगे तो उसमें सीखे होंगे कि इसको कर्णीकरण करना पड़ता है। तो कर्णीकरण कैसे किया जाता है, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो रूट संख्या है मीन्स नीचे वाला ये √2 - 1, इसका पूरा करनी √2 + 1 से दोनों में गुना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आपको इसको गुना करना पड़ेगा
तो आप गुना करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए 1 से गुना होने से तो √2 + 1 ही होगा, और इसे आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जाना पहचाना कुछ चेहरा है, और ये चेहरा बिल्कुल इसके जैसा ही मिल रहा है। देखिए a + b a - b, तो a + b a - b किसके इक्वल होता है? a² - b²। तो यहां पर बच्चों ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो उस हिसाब से ये a² - b² इसके इक्वल ये लिखा जा सकता है। फाइनली हम लोग को क्या मिला ऊपर में? √2 + 1 वैसा ही रह गया, और ये √2 का स्क्वायर केवल 2 हो जाता है, और ये -1। तो ये √2 + 1 और 2 में से एक जाएगा तो 1, तो 1 नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये रहा इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप लोगों में से जो आए होंगे वो लोग भी समझ गए होंगे यहां से। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं। देखिए मैं इसे यहाँ पर पेज वेस्ट आप लोगों को भी नहीं करना है, मैं भी पेज वेस्ट नहीं करता हूँ जितना जगह होता है। अब ये नहीं कि मैं YouTube में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी तरह से इसको देखिए मेरे प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चे समझ जाए, बस उतना ही काफ़ी है। पेज वेस्ट करके या फिर अलग से लिखकर जरूरी नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा गया है कि sin θ + cos θ = 1 दिया हुआ है, और एक टर्म्स दिया हुआ है, दिया नहीं गया है, पूछा जा रहा है कि sin θ × cos θ का मान क्या होगा। अब मेरे सामने सवाल है बच्चों कि sin θ और cos θ से रिलेटेड क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके इक्वल में 1 होता है? बिल्कुल है, वो फॉर्मूला है sin² θ + cos² θ = 1। ये फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में बताया था, तो ये लिख दिया। अब सवाल ये होता है कि ये तो सर जी a² - b² का जैसा तो नहीं जो इसके पहले था, ये तो a² + b² है। तो a² + b² का 2 फार्मूला होता है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, और दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर +2ab। अब आपके सामने मुसीबत आ गया कि ये दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं। टेंशन हो गया। अब हमको भी समझना है कौन सा फॉर्मूला लगाना। तो देखिए आपको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो? a + b a - b। यहां पर जो वैल्यू दिया गया वो किस में है? प्लस में। अब आप समझ गए कि ये a + b का ही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला है ना। तो चलिए फर्स्ट फॉर्मूला लगा के इसको आगे बढ़ाते हैं और आंसर को ले आते हैं। देखिए यहां पर ये जो साइन है ये a है और ये cos b है, तो a² + b²। देखिए तो क्या लिखा? a + b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स sin θ + cos θ का होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर -2 × sin θ × cos θ, ये 2ab हो गया। अब सिंपली इक्वल्स टू जो 1 होता है वो आपके यहां कॉपी कर देना है। अब इसका वैल्यू तो आप देख पा रहे हो बच्चों 1 है, तो ये रहा 1 का स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू 1 डाल दिया मैं, और ये 2 इसका तो कोई वैल्यू दिया ही नहीं है बल्कि वैल्यू को पूछा जा रहा है। sin θ × cos θ का वैल्यू क्या होगा, तो आपको सिंपली इसको ऐसे ही कॉपी कर देना है इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब आपके सामने देखिए बच्चों ये 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही होता है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आप इसको सिंपली उधर ले जाओ तो ये -2 sin θ × cos θ = 1, ये इधर आता है तो -1। हालांकि आप इसे कैंसिल भी कर सकते थे।
तो फाइनली हम लोगों को जो मिला बच्चों, आप इसे कैंसिल कर दोगे तो 0 बचा। और यदि मैं इसे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख दूं और इधर 0 और बटा में ये -2 को ले आऊं, तो आपको फाइनली क्या मिला? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। मिल गया ना 0। और यही सवाल भी था। तो चलिए ये रहा इसका आंसर। बहुत इजी था। तो यहां पर बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर ये 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। ये अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है, तो आपको सिंपली टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकालना है ना। तो चलिए मैं सवाल को पहले यहाँ तो लिख तो लूं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या टर्म्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 है और आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ये वैल्यू आपको निकालने हैं। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि क्या टेन थीटा और कॉट थीटा से रिलेटेड कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसका वैल्यू 1 होता है, क्या ऐसा कोई है? तो मेरी नजर में यदि फॉर्मूला पर देखे तो फॉर्मूला में ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन टेन और कॉट के रिलेशन में कोई फार्मूला नहीं है। तो इसका मतलब ये फार्मूला से फिलहाल जो फार्मूला मैं यूज कर रहा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक को बनाने में, तो वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। वो तरीका क्या है? ये जो कंडीशन दिया गया है, आप इसके दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, ये स्क्वायर और ये इधर भी स्क्वायर है ना। आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब आप सोचते होंगे दोनों पक्षों का वर्ग क्यों? क्योंकि आप जब तक दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करोगे तब तक आपको एक फॉर्मूला नहीं मिलेगा, और जब तक आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा तब तक आप बढ़ोगे कैसे आगे? अब बच्चों आपके सामने देखिए आ गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अभी अभी मैं ऊपर में देखिए लिखा था a, देखिए नहीं ये फॉर्मूला नहीं है, मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं, ये नहीं है। चलिए लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर का तो दो फॉर्मूला होता है ना बच्चों। एक होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और एक है ab स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको देखिए बच्चों ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, क्योंकि आप जो देख पा रहे हो देखिए टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, ये दोनों का बीच में माइनस कुछ दिख रहा है, तो ये यहां पर दिख रहा है a माइनस बी, ऐसा कुछ टर्म इसके साथ। क्योंकि आप इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, तो क्या पढ़ोगे a माइनस बी। तो a माइनस बी आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है, इसमें तो कहीं नहीं मिल रहा है ना। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना। देखिए यहाँ आप 10 को a समझ बैठो और इसको b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर देखिए क्या है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4i10 इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, देखिए इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब आपको सिंपली इसको उतार देना है, क्योंकि इसका जो यहां दिया हुआ इसका तो मान ही पूछा जा रहा है ना, तो इसको आपको लिख देना है। और यहां बच्चों 4 इंटू टेन और कॉट, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा, और जब मैं इसका फॉर्मूला भी लिख रहा था तो भी मैं बताया था कि जब जो फॉर्मूला एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे टेन और कॉट एक दूसरे के ऑपोजिट है, साइन और कोसेक एक दूसरे के ऑपोजिट है, कॉस और सेक दो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो जो एक दूसरे का ऑपोजिट है इन दोनों का गुणनफल सदैव 1 होता है। तो इन दोनों का गुणनफल सदैव
1 होगा और ये 4। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर 4 एकम तो 4 हो गया, मतलब इधर भी +4 और इधर भी +4, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो इधर 0 बचा। मतलब ये tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर इधर 0, और ये स्क्वायर जो हटाया है वो √, तो इसका मतलब हुआ tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0। ये रहा इसका आंसर। तो आई होप बच्चों कि आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तो समझ ही गए। आज मैं इस वीडियो में इतना तक ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तब तक आप लोग यदि समझ गए हो तब तक आगे बनाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना।